स्वामी जी चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी, लेकिन नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश। केवल भगवान शंकर सुने और दर्शन करिए। सुनकर क्या मिला? परम सुख मानी। कई लोग दूसरे को ठीक करने में अपने को समाप्त कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबको ध्यान से सुनाते सुनाते अपने नहीं सुन पाते हैं। सबको कहते ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी सती जी से एक बार भी नहीं बोले ध्यान से सुनिए। ले जाकर बैठा दिए। आपका प्रारब्ध है, आपको सुनना है, सुनिए। मेरा प्रारब्ध है, हम सुनेंगे। समझ रहे हैं? आप रचना बना करके अशांत हो जाएंगे। जिसके प्रारब्ध में होगा सुनेगा, प्रारब्ध में नहीं होगा चम्मच में कथवा रख के कान में डालिएगा ना, तब वो ओवरफ्लो के बही जाएगा, भीतर जाने वाला नहीं है। दूसरे को बनाने में अपना न समाप्त किया जाए। भगवान शंकर सुने, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया क्यों नहीं सुनी? सती मैया इसलिए नहीं सुनी कि सोचने लगी कथावाचक हो के हमारी पूजा कर रहे हैं। नियम से तो श्रोता कथावाचक की पूजा करता है, यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। मान लीजिए हम आए और आप लोग को दंडवत करें, गोड़ गोड़ छू के प्रणाम करें, 50% लोग चले जाएंगे, अरे महाराज का दिमाग डिस्टर्ब हो गया। सती मैया बैठी, सुनी नहीं। कथा पूरी भई। सुनने के बाद भी भगवान शंकर ने भी सुनाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कुछ दिन भगवान शंकर वही रहे। कभी अगस्त मुनि सुनाते, कभी बाबा भी सुनाते। चलते समय भगवान शंकर ने अगस्त मुनि से पूछा कि आपको दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए? दक्षिणा समझ रहे हैं ना? क्या दक्षिणा दे? अब यहां दर्शन करिए। अगस्त मुनि जानते हैं कि जिन राम जी की कथा मैंने संशिव जी को सुनाई है, उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के ही नाम से है। बिना शिव जी को कोई राम जी की भक्ति हमको आपको देने वाला नहीं है। तो ऐसा अवसर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मुनि ने ऋषि पूछी हरि भगत ईसु। अगस्त मुनि ने दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति मांग ली। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के मंदिर जाइए ना तो जगत का सुख न मानिए। लड़कवा पास हो जाए, घर बन जाए, नौकरी सेटल हो जाए, बीमारी चली जाए, ये सब जो होना होगा वही होगा। आप कितनों रगड़ लो। और दूसरी बात, इसकी चिंता ना करिए कि लड़का 90% लाएगा तभी विकास करेगा। विकास करने वाला 35% में भी कर ले जाएगा और 90% वाला भी घर में बैठ जाएगा। आपको समझिएगा, हर बच्चे का ये दिमाग एक समान नहीं होता। माता पिता हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुमको बनना पड़ेगा। अरे कहाँ बनना पड़ेगा? कहाँ बनना पड़ेगा? कहाँ बनना पड़ेगा? उसकी कैपेसिटी है 50 किलो की, आप 500 किलो लाद दिए हैं, वो तो समाप्त हो जाएगा। ये ना देखिए, आप ये देखिए कि वो जितना भी पढ़े ठीक से पढ़े, उसका संस्कार ठीक है कि नहीं है। यदि संस्कार ठीक है तो कम पढ़कर भी आगे बढ़ जाएगा, और संस्कार बिगड़ गया तो टॉप करके भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर में जाइए ना तो न मांगिए, क्या मांगिए? भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, भगवान पर विश्वास बना रहे। हे प्रभु ऐसी करुणा करिए, आप पर से कभी विश्वास समाप्त। क्यों? जीवन में तनिको अप एंड डाउन होता है ना, तो सारा दोष भगवान के ऊपर जाता है।
हमने देखा है अपनी आंखों से भगवान को मार करके घर से बाहर निकाल दिया, डंडा से पीट कर। उस आदमी की गति क्या हुई भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने अपनी आंख से देखा। मार दिए, डंडा उठा के, पैसा लगाए थे, पैसा डूब गया, घर आए सटहा ले करके, अब भगवान के घर में मिट्टी के मार के तोड़ डाले, ले जाके फिर लिए बाहर। फिर उनकी कहाँ गलती हुई तो रघुनाथ जी जान रहे हैं। भगवान से कहिए प्रभु विपत्ति में भी आपके प्रति विश्वास कम न हो, ऐसी कृपा की वर्षा बना के रखिएगा। ये मांगने लायक, सामान क्या मांगना हो। हमारा एक पद है जीवन में, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम जी से नहीं मांगना, राम जी को मांगना। हम और आप राम जी से मांगते हैं, जी से नहीं मांगना है, जी को मांगना। समझ रहे हैं? राम को मांग ले मेरे, उसके बाद निकला तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, अस्थि मात्र कोई नहीं शरीरा। 23,000 वर्ष बीत गए, तब भगवान की ब्रह्मवाणी भई, मांगू मांगू वर है, मांगिए वरदान, मांगिए वरदान मांगिए। और आवाज सुनते कान में जैसे आवाज गई, पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा रिष्ट पुष्ट हो गया, लगने लगा कि मानिए अभी अभी घर से आए। मनु जी शरीर देखिए अपना, शतरूपा मैया का। बोले देवी, जिसकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना बदलाव हो जाएगा। तो बोले प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे बोले तो श्री सीताराम जी उनके सामने नैमिषारण्य में प्रकट हो गए, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। मनु जी ये नहीं बोले प्रभु ज्ञान दे दीजिए, वैराग्य दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, वो दे दीजिए, सब कुछ नहीं बोले। बोले कि पहले शतरूपा मैया से बोले बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। भगवान ने कहा मांगिए क्या वरदान चाहिए। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं, चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन देखिए भक्ति जीवन में जब आएगी ना, तो जगत की सामग्री तुच्छ दिखाई देने लगेगी। हम कथा गा रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, अभी मेरे भीतर भी भक्ति नहीं आई। भक्ति यदि पहुंच गई तो जगत का सामान तुच्छ हो जाए। फिर जीव भगवान से जगत का सामान नहीं मांगेगा, जीव भगवान से केवल भगवान को मांगेगा। ये भक्ति है, ये भक्ति है। अगस्त मुनि से भगवान शिव ने पूछा क्या चाहिए दक्षिणा के रूप में। अगस्त मुनि ने भगवान की भक्ति मांगी। और दर्शन करिए, शिव जी ऐसे नहीं बांट दिए, कहीं शंभु अधिकारी पाए। यदि आपके जीवन में पात्रता नहीं है तो भक्ति आकर भी टिकेगी नहीं, चली जाएगी। 5 किलो दूध यदि रखना है तो 5 किलो का भगोना लेना पड़ेगा। 1 किलो के भगोने में 5 किलो दूध भरिएगा तो दूध बाहर चला जाएगा। तो भक्ति जीवन में आकर स्थिर रहे, उसके लिए पहले चित्त को निर्मल करना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा। बिना अधिकारी बने अधिकार प्राप्त होने वाला नहीं है। अधिकारी जानकर कहीं अधिकारी पाई, पात्रता जानकर भगवान शिव ने अगस्त मुनि को राम जी की भक्ति प्रदान की।
और विदा मांग करके सती मैया के साथ वापस चले कैलाश। गोस्वामी जी कहते हैं मुनि सन बीता